स्टेप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ्स में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये प्रश्नावली 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में है और इसमें ट्रिपल एक्शन होने वाला है क्योंकि एक क्वेश्चन को 3 विधि से कराने वाला है। एग्जाम में कोई से भी विधि आ जाए, आपके विलोपन विधि आ जाए, प्रतिस्थापन विधि आ जाए, वज्र गुणन विधि आ जाए, मतलब कोई से भी विधि आ जाए एग्जाम में तो आपके ये आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मतलब एक में से मान निकालना है और दूसरे में क्या करना है, पुट करना है। जैसे ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर कितना है, 1। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, एक से मान निकालना है और दो में पुट करना है। जैसे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से आपको इसी तरह से हल करना है। समीकरण 1 से अब देखो, समीकरण 1 से देखो, आप x का भी मान निकाल सकते हैं और y का मान निकाल सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे x का मान निकाल रहा हूं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस का y इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का y। मतलब x बराबर कितना आ गया, 5 माइनस y। अब x का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, मतलब एक से तो मान निकालना और 2 में रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे कितना आएगा, 2 की जगह 2 और x की जगह कितना आएगा, 5 माइनस y, फिर माइनस का 3 y दे देगा, आगे क्या दे देगा, 4 दे देगा, तो ये 4। अब 2 को क्या करना है, अंदर गुणा करना है। 2 को 5 से गुणा किया तो 10, 2 को माइनस y से गुणा किया तो माइनस का 2y, माइनस का 3y बराबर कितना आ गया, 4। माइनस के 2y और माइनस के 3y मतलब माइनस के 5y, मतलब 10 माइनस के 5y बराबर कितना आ गया, देखो 4। अब y का मान निकालना है तो इसको भेजेंगे इधर, इसको भेजेंगे इधर, मतलब 10 प्लस का 4 इधर आया, माइनस का 4 बराबर कितना आ गया, 5y। अब 10 में से 4 गया तो 6 बराबर आया 5y। अब y का मान निकालना है, 5 का दे दो भाग, जब आप 5 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा, देखो y बराबर 6/5, y बराबर आ गया 6/5। y का मान तो निकल गया, अब किसका मान निकालना है, x का निकालना है। तो y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, जहां आपकी इच्छा है वहां रखो, जहां आपको आसान लगता है वहां रख लो। जिससे y का मान समीकरण नंबर किस में रख लो, 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे कितना आएगा, देखो x की जगह तो x प्लस y की जगह 6/5 बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। x का मान निकालना मतलब इसको उठा के फेंकना है इधर, मतलब क्या करना है, ट्रांसफर करना है। क्या करना है, ट्रांसफर करना, मतलब x बराबर कितना आएगा, 5 प्लस का 6/5 इधर जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 6/5। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या मान लेंगे, 1। x बराबर 1 और 5 का लघुत्तम आएगा 5। अब 1 का भाग 5 में देंगे कितने बार जाएगा, 5 बार, और 5 को 5 से भाग रहे हैं कितना आ जाएगा, 25, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार और 1 को 6 से भाग रहे हैं कितना आ गया, 6। मतलब x बराबर कितना आएगा बताओ, 25 में से 6 गया, अरे 25 में से 6 गया तो कितना आया, 19 अपॉन कितना आ गया, 5। मतलब x बराबर 19/5 और y बराबर कितना होगा, 6/5। x बराबर कितना आएगा, 19/5 व y बराबर कितना आ गया, 6/5 होगा। मतलब ये क्वेश्चन अपने क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब ये कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि से हो गया। अब हम क्या, मैंने पहले ही बोला था ट्रिपल एक्शन मतलब 3 विधियों से कराने वाला। कितनी विधियां, 3 विधियां। तो ये विधि अपने पूरी कंप्लीट हो गई। एग्जाम में यदि पूछा जाए कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो आपको ये पूरा प्रोसेस हल करना है और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपके नहीं कटने वाला है। तो चलो प्रतिस्थापन विधि तो होगी कंप्लीट। अब हम सेकंड चलते हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन। विलोपन मतलब क्या करना, गायब करना। क्या करना, गायब करना, पूरे को गायब करना विलोपन विधि है। अब विलोपन विधि में आंसर सेम आएगा,
आंसर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब कौन सी विधि है? विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में क्या होगा देखो, विलोपन विधि में क्या करना है? क्या करना? गायब करना। गायब करने के लिए क्या करते हैं? कोई भी एक गुणांक बराबर होना चाहिए, या तो x का गुणांक बराबर हो या फिर कौन सा y का गुणांक क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब बराबर होने के लिए देखो यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 2। मतलब समीकरण 1 को पहले किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये गुणांक अपने को क्या करना है? बराबर करना है। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करके कितना आएगा बताओ? 2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10। समीकरण नंबर ये कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखो यदि चिन्ह समान है तो क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है, और चिन्ह विपरीत है तो क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे 2x प्लस का है, यहाँ पर भी 2x किसका है? प्लस का। मतलब समीकरण 3 में से 2 को क्या कर लो? घटा दो। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 में से किसको घटाएंगे? समीकरण नंबर 2 को। तो देखो जिसमें से घटाएंगे ऊपर लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। एक तो इस तरह से घटा सकते हैं या फिर डायरेक्ट घटा सकते हैं, जैसे 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 3y, इस तरह से आप घटा सकते हो। अब क्या आएगा? घटाएंगे, इसको नीचे लिख लो, 2x माइनस के 3y बराबर 4। अब घटाएंगे तो चिन्ह क्या आ जाता है? चेंज। प्लस है तो क्या आएगा? माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो क्या आएगा? माइनस। इस तरह से भी घटा सकते हैं, या फिर 2x प्लस 2y फिर माइनस, फिर ये अंदर लिख लेना बराबर 10 माइनस 4। इस तरह से आप कर सकते हो, ये सिंपल है। देखो प्लस के 2x से माइनस के 2x कैंसिल, प्लस का 2y और प्लस का 3y, मतलब 2y और 3y कितने y हो गए? 5y। यहाँ पर प्लस का क्या आ गया? 5y बराबर 10 में से 4 गया तो कितना आ गया? 6 आ गया। क्या आ गया? 6। अब y का मान निकालना है, किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। y बराबर कितना आएगा? 6/5। y का मान आ गया। y का मान आप 1 में रखो, 2 में रखो, जहां आपकी इच्छा है वहां रखो। तो y का मान मैं समीकरण नंबर किस में रख रहा हूं? देखो y का मान समीकरण नंबर किस में रख रहा हूं? 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखूंगा तो x की जगह तो x प्लस y की जगह 6/5 बराबर कितना आएगा? 5। अब मैंने जो सॉल्व करा है पहले वैसा का वैसा क्या करना आपको? सॉल्व करना। x बराबर देखो 5 प्लस का इधर जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 6/5। यहाँ पर कुछ नहीं, एक लघुत्तम लेंगे तो x बराबर 1 और 5 का लघुत्तम पहले लिया वैसा का वैसा 5। 1 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, और 5 को 5 से भाग के कितना आ गया? 25 माइनस 5 का भाग 5 में कितनी बार? 1 बार, और 1 को 6 से भाग कितना आ गया? 6। अब 25 में 6 गया तो 19। x बराबर कितना आया? 19/5। तो x बराबर 19/5 व y बराबर कितना आएगा? 6/5 होगा। तो ये तो x और y का मान निकाल लिया। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब कितनी विधियां कंप्लीट हो गई है? 2 विधियां कंप्लीट हो चुकी है, और तीसरी विधि बहुत ही डेंजर विधि। कौन सी विधि है? डेंजर विधि। अब डेंजर विधि में क्या करना? बहुत ही खतरनाक विधि है, और इसमें सभी क्या कर जाते हैं? अटक जाते हैं कि ये कैसे हो जाएगा। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, मैं चुटकियों में बताऊंगा, चुटकियों में आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर देखो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो बता रहा हूं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? सभी को एक तरफ लेके चले जाओ। सभी को क्या लेके चले जाओ? एक तरफ। एक तरफ लेके जाने से क्या होगा? थोड़ी सी आसानी होगी। मतलब समीकरण 1 से इसको इधर ले जाना है, और इसको भी क्या ले जाना है? इधर ले जाना है। तो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये थोड़ी सी डेंजर विधि है। क्या होगा देखो, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। समीकरण नंबर कितना आ गया? 3। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब क्या आएगा बताओ? 2x माइनस 3y
माइनस के 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 4 मैंने 1 और 2 क्या बना दिया, 3 और 4 बना दिया। अब समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, देखो समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व समीकरण किसकी, 2 की, समीकरण 2 की तुलना, अब समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे बताओ, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर ये लाइन आपको लिखनी है। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि है, वज्र गुणन विधि, ठीक है। वज्र गुणन विधि इंपॉर्टेंट विधि और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वज्र गुणन विधि मतलब थोड़ा हार्ड जरूर है लेकिन सिंपल है, इतना हार्ड भी नहीं है। समीकरण तो यहाँ पे समीकरण 1 को मैंने कितना बना दिया, 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और 2 को मैंने क्या बना दिया 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। यदि इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से दे रखा हो तो डायरेक्ट आपको तुलना करनी। यदि आप चेंज कर रहे हो तो 1 को क्या बना दिया 3 और 2 को क्या बना दिया 4। मतलब समीकरण 3 की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और समीकरण 4 की तुलना क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि आपको इसी तरह सिस्टमेटिक ढंग से दे रखा है तो आपको 1 और 2 लिखना है। यदि आप चेंज कर रहे हैं तो 3 और क्या लिखना है 4। तो यहाँ पर तुलना करेंगे, देखो यहाँ पे x का गुणांक a1 है और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1, मतलब x बराबर कितना आ गया बताओ, a1 बराबर कितना आ गया, देखो a1 का मान आ गया अपने पास 1, a1 बराबर आ गया 1। अब देखो यहाँ पर y का गुणांक b1 और यहाँ पे y का गुणांक कितना 1, मतलब b1 बराबर कितना आ गया 1। यहाँ पे कांस्टेंट पद c1 और यहाँ पे कांस्टेंट पद 5 नहीं है, 5 के साथ में चिन्ह भी है -5, मतलब c1 का मान कितना है -5। अब यहाँ से हो गया। अब समीकरण 4 की तुलना देखो a2x, मतलब समीकरण 4 की तुलना ऐसे करेंगे, x का गुणांक कितना a2, x का गुणांक 2, मतलब a2 बराबर कितना आ गया बताओ 2 आ गया। अब आगे देखो y का गुणांक b2, y का गुणांक -3, मतलब b2 बराबर कितना आ गया बताओ, b2 का मान आ गया -3। अब यहाँ पर देखो आगे कांस्टेंट पद c2, यहाँ पे कांस्टेंट पद क्या -4, मतलब c2 बराबर क्या है -4। आपको एग्जाम में जो विधि पूछी जाए उस विधि से करना है। प्रतिस्थापन विधि कराई तो पूछा जाए तो पहली विधि, विलोपन में दूसरी और वज्र गुणन में तीसरी विधि। अब आपको क्या करना, आगे क्या होगा देखो, यहाँ पर x अपॉन x लिखा तो x वाले छोड़ दो, देखो x वाले छोड़ दो, मतलब यहाँ पर x और यहाँ पर x ये छोड़ दो। अब b1 b2 यहाँ पे लिखेंगे b1 b2, b से आगे कहाँ पे जाएंगे c1 c2 बराबर। अब लिखेंगे y, तो y लिखेंगे तो यहाँ पे y वाला मतलब b1 b2 छोड़ दो, आगे चलो c1 c2 क्या आएगा c1 और c2। अब यहाँ पे c1 c2 अब पूरा हो गया तो वापस पीछे चलो a1 और a2 बराबर। यहाँ पे कितना लिखना है 1 लिखना है, क्या लिखना है 1, मतलब कांस्टेंट पे चले जाए तो फिर आगे से शुरू हो जाओ a1 a2 और b1 b2। अब आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है इससे, फिर माइनस लगा के इसको गुणा करना है इससे, इसको गुणा करना है इससे, इसको गुणा करना है इससे, माइनस लगा के इसको गुणा करना है इससे, फिर माइनस लगा के इसको गुणा करना है इससे। तो पहले क्या करना है, इसको इससे गुणा करेंगे। तो ये तरीका बहुत ही नॉर्मल है, पहले इसको इससे गुणा करना है फिर माइनस लगा के इसको इससे गुणा करना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, x अपॉन अपने पास क्या है b1 b2, अरे b1 का मान क्या है 1, b2 का मान कितना है -3, ये आ गया -3। आगे c1 c2, c1 का मान है -5 और c2 का मान कितना है -4, ये रहा -4 बराबर भाई अपॉन c1 c2, c1 का मान क्या है -5, c2 का मान क्या है -4, c1 c2 आ गया a1 a2, मतलब a1 का मान है 1, ठीक है, a2 का मान कितना है 2 है बराबर 1 अपॉन a1 a2, मतलब a1 का मान कितना है 1 है और a2 का मान कितना है 2 है। आगे a1 a2 आ गया, इसका मतलब क्या b1 b2, मतलब b1 का मान है 1 और b2 का मान कितना है -3। अब आपको पहले इसको इससे गुणा करना है, माइनस लगा के इसको इससे, इसको इससे माइनस लगा के इसको इससे, इसको इससे माइनस लगा के इसको
इससे। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो x अपॉन क्या आ गया, देखो x अपॉन a को -4 से आ गया, कितना आएगा -4। फिर आपको माइनस लगाना है, ठीक है, माइनस लगा लिया। अब क्या है, -5 को -3 से वहां करना है, क्वेश्चन लगा लो, -5 इंटू -3, ठीक है, बराबर y अपॉन क्या आएगा, तो -5 को इससे वहां करेंगे 2 से, तो -5 को 2 से वहां किया तो -10, क्या आएंगे -10, फिर माइनस लगाना है, फिर आए क्या होगा, देखो -4 को किससे वहां करेंगे 1 से, तो आएगा -4, क्या आएगा -4 अपॉन 1। अब देखो 1 को किससे वहां करना है, -3 से आ गया -3, फिर आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है, और 1 को 2 से वहां करके कितना आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया 2। अब देखो x अपॉन -4, माइनस को माइनस से वहां किया तो प्लस, फिर प्लस को और माइनस से वहां किया तो माइनस, ठीक है, माइनस को माइनस से वहां किया प्लस, प्लस को माइनस से वहां किया माइनस, 5 तरी कितना आ गया 15, बराबर y अपॉन, देखो माइनस को माइनस से वहां किया तो प्लस, लो -10 और प्लस के क्या आगे 4, बराबर 1 अपॉन -3 में -2 जोड़ो तो कितना आएगा, -5 आएगा, क्या आएगा -5, -3 में -2 जोड़ो तो -5। अब आगे चलते देखो, x अपॉन -4 और -15 मतलब -19 आ गया, बराबर y अपॉन, देखो -10 में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो माइनस के कितना आएंगे 6 आएंगे, बराबर 1 अपॉन -5, ठीक है। अब एक बार इसको इसके बराबर करना है, एक बार इसको इसके बराबर रखना है, फिर अपना आंसर आ जाएगा, मतलब इतनी हार्ड विधि भी नहीं है, इसको इससे वहां करना, माइनस लगा के इसको इससे वहां करना, इसको इससे वहां करना, माइनस लगा के इसको इससे, इसको इससे वहां करना, माइनस लगा के इसको इससे। अब देखो यहाँ पर मैं ऊपर मिटा रहा हूं क्योंकि अपने नीचे जगह कम पड़ गई, तो यहाँ पर ऊपर मिटाएंगे तो क्या आएगा, देखो आंसर जो पहले निकाला है ना वही आएंगे, आंसर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो देखो x अपॉन -19 बराबर, पहले क्या रखूंगा 1/-5 रखने पर, ये मैंने रखा, तो x का मान निकालना, इसको भेज दूंगा इधर, तो x बराबर क्या आएगा -19/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आ गया 19/5, ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या है, अब इसको इसके बराबर रखेंगे, तो y अपॉन -6 बराबर 1/-5 रखने पर, ये रखा, तो देखो इसको भेजेंगे इधर, y का मान निकालना, तो क्या आएगा -6/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 6/5, तो x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 होगा, x बराबर 19/5 व y बराबर 6/5 होगा। अपना आंसर आ चुका है, मतलब तीनों विधि से ये क्वेश्चन हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया, तो एक क्वेश्चन में सभी के डाउट क्लियर हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और तीनों विधि से मैं बता रहा हूं, मतलब अपने पूरी तरह से डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि में कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। तो मैंने ये एक क्वेश्चन करवाया है, अब आपको ऐसा का ऐसा, मतलब तीनों विधि पर एक थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये तो सबसे आसान लेवल का क्वेश्चन था। आसान भी एग्जाम में आते हैं और हार्ड भी आते हैं, तो एग्जामिनर सभी आसान क्वेश्चन भी लेता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10, समीकरण नंबर इसको दे दिया मैंने 1, और क्या है बताओ 2x - 2y = 2, और है 2x - 2y = 2, समीकरण नंबर इसको मैंने क्या दे दिया 2 दे दिया, 2x - 2y = 2 और 3x + 4y = कितना है 10। अब इनको आपको तीनों विधि से हल करना है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि,
तीनों विधि से सॉल्व कराऊंगा ये क्वेश्चन भी वापस। तो प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ पे समीकरण 1 से मान निकालो, 2 से मान निकालो, जहां आपकी इच्छा है वैसे मान निकालो। तो समीकरण नंबर 1 से मैं x का मान निकालूंगा तो पहले इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से क्या होगा, आप 1 से भी ले सकते हैं और 2 से भी ले सकते हो। x का मान निकालें, इसको इधर भेजेंगे तो देखो 3x बराबर कितना आएगा 10 माइनस क्या आएगा 4y, ये तो आ गया। अब x का मान निकालना, 3 का भाग दे दूं तो x बराबर कितना आएगा 10 माइनस 4y बटावा 3, x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण नंबर कहां पे रखना है, आपको 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 की जगह 2, अब x की जगह क्या आएगा 10 माइनस 4y बटावा 3, माइनस का 2y बराबर कितना आ गया, देखो 2 आ गया। अब इसको अंदर गुणा करना है, अंदर गुणा करना तो क्या है, 2 को 10 से गुणा के कितना आ गया बताओ 20, 2 को माइनस 4y से गुणा के तो माइनस का 8y बटावा कितना आ गया 3, माइनस के 2y बराबर कितना आ गया 2, यहाँ पे इसने क्या मान लिया 1। अब अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 3 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया बताओ 3 आ गया, लघुत्तम कितना आ गया 3। अब 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, एक बार, 1 को किसमें भाग करना 20 माइनस 8y से आ गया 20 माइनस 8y, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 1 का भाग 3 में कितनी बार गया बताओ 3 बार, और 3 को 2y से भाग गया कितना है 3 दूनी 6y बराबर कितना आ गया 2। अब देखो यहां तक तो ये हो गया। अब क्या है, अपने को क्या करना है, इसको गुणा करना है इससे, तो मतलब 20 माइनस के 8y और माइनस के 6y, 8 और 6 14, मतलब माइनस के कितने y हो गए 14y बराबर 3 को 2 से भाग गया तो कितना आ गया 6। अब अपने को y का मान निकालना है, इसको उठा के फेंक दूं इधर, इसको फेंकना है इधर, तो 20 प्लस के 6 इधर है तो माइनस के 6 बराबर क्या आएगा, माइनस के 14 उधर गया तो प्लस के 14, और क्या आ गया y। अब 20 में से 6 गया तो कितना आ गया 14 आ गया, क्या आ गया 14 बराबर 14y। अब y का मान निकालना तो 14 का क्या दे दो भाग दे दो, तो y बराबर क्या आ गया 14/14। तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल, y का मान कितना आ गया 1 आ गया, y का मान 1 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, जहां आपकी इच्छा है, जहां आपकी मर्जी है वहां रखो। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहां पर रखेंगे समीकरण में 1 में रखेंगे, तो 3x की जगह तो 3x प्लस 4, अब y की जगह कितना आएगा इंटू 1 बराबर कितना आ गया 10। तो देखो 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर कितना आएगा 10। x का मान निकालना है, इसको उठा के फेंको उधर, जो 3x बराबर 10 माइनस 4, अब 10 में से 4 गया तो 6, मतलब 3x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब x का मान निकालना है तो किसका भाग दूं 3 का, x बराबर 6 बटावा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर 2, मतलब x बराबर 2 और y बराबर कितना होगा 1 होगा, x बराबर 2 व y बराबर कितना होगा 1 होगा। देखो आंसर तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन समीकरण कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो आपको घबराना नहीं है, आंसर तो आसान आ गया, समीकरण कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन अपने को क्या करना है सॉल्व करने का तरीका आता है, तो अपने लिए कुछ भी आसान और कुछ भी हार्ड नहीं होता है, सब कुछ क्या होता है अपने लिए तो आसान ही होगा। तो अपने प्रतिस्थापन विधि तो कंप्लीट हो चुकी है, अब कौन सी विधि विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, कौन सी विधि विलोपन विधि, उसके बाद में वज्रगुणन विधि, और फिर अपने इस तरह के सारे डाउट क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगी, फिर अपने को किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। तो नहीं आएगी तो क्या करना है आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, ऐसा नहीं कि आप बीच में देख के छोड़ लो, आधा वीडियो नहीं छोड़ना, आधा वीडियो छोड़ोगे तो आपको आधा अधूरा नॉलेज ही मिलेगा। तो सबसे पहले अपने प्रतिस्थापन विधि होगी, तो आप कौन सी विधि देखो विलोपन विधि, क्या करना विलोपन विधि। अब देखो विलोपन मतलब क्या करना गायब करना, देखो गायब कैसे करेंगे, यहाँ तो 3x है यहाँ पे 2x, तो इसको तो बढ़ाना हार्ड पड़ रहा है, हार्ड पड़ रहा है तो चलते हैं आगे, प्लस के 4y और माइनस के 2y, मतलब इसको मैं किससे गुणा कर लूं 2
जाएगा, आसान हो जाएगा। तो समीकरण 2 को किससे गुणा कर लूं, 2 से, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर अब समीकरण 2 को 2 से गुणा कितना आएगा, देखो 2 दूनी 4x माइनस के 4y बराबर 2 दूनी 4, आसान हो गया ना। समीकरण नंबर ये कितना आ गया, 3 आ गया। मैंने 2 को मैंने 3 बनाया, ध्यान रखना। अब देखो जिन्हें मैंने बोला एक माइनस का एक प्लस का मतलब क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 3 में क्या जोड़ना पड़ेगा, एक को जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 3 में समीकरण 1 को जोड़ने पर मतलब समीकरण 3 में किसको जोड़ना है, समीकरण 1 को जोड़ना है। तो क्या आएगा, देखो 4x माइनस 4y बराबर 4, ये तो 3 जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज होते ही नहीं। ये 3x प्लस के 4y बराबर कितना है 10, जोड़ते तो चिन्ह चेंज नहीं होता, घटाते तो चिन्ह चेंज होते हैं। माइनस के 4y से प्लस के 4y कैंसल। देखो 4x और 3x कितना x हो गए, 7x बराबर, देखो प्लस के 4 और प्लस के 10 मतलब प्लस के क्या हो गए 14 आ गए। x का मान निकालना, x का भाग लेना है 7 का, x बराबर 14 बटा हुआ कितना आ गया 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 मतलब x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। x का मान आपकी जहां पर इच्छा है वहां रखो, 1 में रखो 2 में रखो, जहां आपकी इच्छा है वहां रखो, 1 में रखो 2 में रखो 3 में रखो। तो x का मान मैं समीकरण नंबर कहां पे रख रहा हूं 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 1 में रखूंगा तो कितना आएगा 3, x की जगह कितना आएगा इंटू 2 प्लस के 4y बराबर 10। अब देखो क्या आएगा 3 दूनी 6, तो 6 प्लस 4y बराबर कितना आएगा 10 आएगा। तो y का मान निकालना है, इसको उठा के फेंको इधर, तो 4y क्या आएगा 4y बराबर 10 माइनस 6, अरे 4y बराबर 10 माइनस 6, 10 में से 6 गए कितना आएगा 4 आएगा, मतलब 4y बराबर 4, y का मान निकालना तो 4 बटावा 4, 4 में आपको विचार नहीं करना है, सीधा 4 से 4 क्या करना है काट लेना है, 4 से 4 कैंसल तो कितना आ गया 1, मतलब y बराबर कितना होगा 1 होगा, मतलब x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया 1, x बराबर 2 व y बराबर कितना होगा 1 होगा। अब अपने दो विधियां तो कंप्लीट हो चुकी है और तीसरी विधि वज्र गुणन विधि में वापस चलते हैं, क्योंकि आपके सारे के सारे डाउट आज क्लियर कराने हैं। मतलब आपके रैखिक समीकरण 10वीं क्लास में जो तीसरी प्रश्नावली है ना, एग्जाम में ये तीनों विधि में से एक विधि पक्की 100% आने वाली है। तो आपको 100% आने वाली, तो आपको 100% तैयारी भी करनी है। यदि आपने ये वीडियो देख ली ना तो बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर तो कंप्लीट हो गए, मतलब अपने पास एक विधि और बाकी रहेगी, वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि में क्या करना है, देखो बिल्कुल नॉर्मल है वज्र गुणन विधि। देखो वज्र गुणन विधि में क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया इसको भेजना है इधर, इसको भेजना है इधर भेजना है, तो क्या करेंगे देखो 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर क्या आ गया देखो 3 आ गया। और दूसरा क्या बताओ 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0, समीकरण नंबर क्या आ गया 4 आ गया। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है तुलना करनी है, तो समीकरण 3 की तुलना किससे करेंगे, देखो समीकरण 3 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व समीकरण किसकी 4 की, क्योंकि मैंने 1 में 2 को क्या बना दिया 3 और 4, 4 की तुलना किससे करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर। अब हम तुलना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा देखो यहां पर a1 बराबर, देखो a1 x का गुणांक a1 x का गुणांक 3, a1 बराबर कितना आ गया देखो 3 आ गया। अब y का गुणांक b1 y का गुणांक 4, मतलब b1 बराबर कितना आ गया 4,
अब C1 का गुणांक, C1 कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -10, C1 बराबर आ गया -10। अब आगे A2 की जगह कितना आ गया 2, मतलब A2 बराबर 2। अब B2 बराबर कितना आएगा -2, B2 बराबर आएगा -2 और C2 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर क्या है -2 है, क्या है -2, मतलब C2 बराबर आ गया -2। अब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 आ गया। अब अपने को फॉर्मूला लगाना है x अपॉन x लिया तो यहाँ पे क्या आएगा B1, यहाँ पे B2, यहाँ पे C1 और यहाँ पे C2 बराबर y अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, देखो B1 B2 आ गया। अब क्या y आ गया तो आगे चलते हैं, C1 C2 फिर A1 A2, इसके बाद में एक अपॉन क्या आएगा, एक कांस्टेंट आया तो वापस शुरू से चलो, A1 A2 B1 B2। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है इसको इससे गुणा करना है, माइनस लगा के इसको इससे, इसको इससे गुणा करना है, माइनस लगा के इसको इससे, इसको इससे गुणा करना है, माइनस लगा के इसको इससे गुणा करना है। अब जो अपने पास जो मान है वो रख लेते हैं x अपॉन, देखो B1 B2 का मान क्या है, B1 का मान कितना है 4 है, B2 का मान कितना है -2 है, क्या है -2। फिर आगे C1 C2 का मान क्या है -10 है और C2 का मान क्या है -2 है। मान को देखकर आपको घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है। y अपॉन, देखो C1 C1 की जगह क्या है -10, C2 की जगह क्या है -2। आगे A1 का मान कितना है 3 है और A2 का मान कितना है 2 है, बराबर 1 अपॉन A1 की जगह कितना है, देखो 3 और A2 की जगह 2। आगे B1 की जगह कितना है 4 है और B2 की जगह कितना है -2 है। अब आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा करना, माइनस लगा के इसको इससे, इसको इससे, माइनस लगा के इसको इससे, इसको इससे, माइनस लगा के इसको इससे। अब देखो मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा, देखो अपने पास बहुत सारी जगह आएगी, तो देखो x अपॉन क्या आएगा, देखो 4 को किससे गुणा करेंगे -2 से तो आएगा -8, फिर माइनस लगाएंगे, फिर -10 को -2 से गुणा करेंगे, मतलब माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस 10 दूनी 20। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट चलना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। y अपॉन क्या आएगा, देखो -10 को 2 से गुणा किया तो -20, माइनस के क्या आएंगे 20, फिर चिन्ह लगाएंगे माइनस का। अब देखो 3 को किससे गुणा करना है -2 से तो आएगा -6, क्या आएगा -6 बराबर 1 अपॉन, अब क्या आएगा देखो 3 को -2 से गुणा किया तो -6, 3 दूनी 6, फिर लगाना है आपको माइनस। अब 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना आ गया 8, x अपॉन, देखो -8 को -8 में -20 जोड़ना तो -28, माइनस के क्या देंगे 28 बराबर y अपॉन, देखो माइनस को माइनस से आगे तो आ गया प्लस, मतलब माइनस के तो 20 और प्लस के 6 बराबर 1 अपॉन माइनस के 6 और माइनस का 8, मतलब माइनस के क्या देंगे 14 आ जाएंगे, माइनस के 14। अब आगे सॉल्व करेंगे क्या आएगा x अपॉन माइनस के 28 बराबर y अपॉन माइनस के 20 और प्लस के 6, मतलब माइनस के क्या बचेंगे 14 बचेंगे, क्या बचेंगे 14 बराबर 1 अपॉन -14। अब एक बार इसको इसके बराबर रखना है, एक बार इसको इसके बराबर रखना है, मतलब x अपॉन -28 बराबर 1/-14 रखने पर, तो रखेंगे तो क्या आएगा, देखो रखने पर x का मान निकालना है, इसको उठा के फेंकना है इधर, मतलब इसको इससे क्या करना है गुणा करना है, x बराबर -28 अपॉन -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 कम 14, 14 दूनी 28, मतलब x बराबर कितना आ गया 2। अब क्या करना है, देखो y अपॉन -14 बराबर 1/-14 रखने पर, अब ये रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो अब लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, मतलब इसको भेजना है इधर, तो y बराबर क्या आएगा -14 अपॉन -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया 1, मतलब x बराबर कितना आया, x बराबर 2 व y बराबर कितना होगा 1 होगा, y बराबर कितना होगा 1। मतलब मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन कराए और 2 क्वेश्चन कितनी विधि से कराए, 3 विधि से, मतलब अपने जो भी डाउट थे आज पूरी तरह से क्या हो गए
क्लियर हो गए? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन दबा दोगे तो आपकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कि सर ने आज क्या पढ़ाया है। तो आपकी डेली की डेली यहाँ पे क्लास मिलती रहेगी, तो आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे।